The question is using the properties of determinants prove that determinant of 1 plus a 1 1 1 1 plus b 1 1 1 and 1 plus c is equals to abc into 1 plus 1 upon a plus 1 upon b plus 1 upon c और is equals to abc plus bc plus ca plus ab। तो अब इस रिजल्ट से हमें सॉल्व करके लेके आना है ऐसे ये रिजल्ट में, राइट। मीन्स इस डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें ये प्रूव करनी है। तो अब जो हमें प्रूव करना है उसमें देखो कि यहाँ जो टर्म है, एक तो ए बी सी है और इनटू में 1 प्लस 1 अपॉन ए 1 अपॉन बी एंड 1 अपॉन सी है। और जो हमें यहाँ पर डिटर्मिनेंट गिवन है उसमें ऐसी इस टाइप की कोई भी टर्म नहीं है। नहीं तो मोस्टली क्वेश्चंस में क्या होता है कि यहाँ से हम कुछ ऐड सब्ट्रैक्ट करके रो कॉलम में ऑपरेशन अप्लाई करके ऐसी टर्म्स बना लेते हैं जो डायरेक्टली कॉमन आ जाती हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ देखो, अगर आप इनको ऐड करोगे तो 3 प्लस ए 3 प्लस बी 3 प्लस सी कुछ इस टाइप से बनेगा और ऐसा कुछ भी नहीं है इसके आंसर में, है ना। तो यहाँ पर हमें थोड़ा सा ध्यान देना है, कभी कभी डायरेक्टली ऐड सब्ट्रैक्ट करने से रिजल्ट्स नहीं आते हैं, कुछ हमें अलग भी करना पड़ता है। तो यहाँ मुझे अगर 1/a 1/b और 1/c चाहिए तो मुझे यहाँ कॉमन लेना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया 1 प्लस ए 1 1 1 1 प्लस बी 1 एंड 1 1 1 प्लस सी। तो हम क्या करते हैं, हम यहाँ से कॉमन ले लेते हैं ए बी सी, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम और थर्ड कॉलम से रिस्पेक्टिवली। फर्स्ट कॉलम से ए कॉमन लेते हैं, यहाँ से बी और यहाँ से सी कॉमन ले लेते हैं, राइट। आप फर्स्ट रो सेकंड रो और थर्ड रो से भी ले सकते हो। टेकिंग ए बी सी एज कॉमन from C1, C2 एंड C3 रिस्पेक्टिवली। तो ए बी सी जो कॉमन लिया वो बाहर आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई में। अच्छा, फर्स्ट कॉलम से हमने ए कॉमन लिया है, तो ए कॉमन लेने का मतलब क्या हुआ, हमने उसे ए से डिवाइड कर दिया है। तो 1 प्लस ए को आप जब ए से डिवाइड करोगे तो ए को दोनों के डिवाइड में हम अलग अलग रखेंगे, राइट। तो 1/a प्लस 1 बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ 1/a यहाँ भी 1/a, राइट। सेकंड कॉलम, सॉरी हमने फर्स्ट कॉलम से लिया है तो यहाँ ए नहीं आएगा हमारा, यहाँ आएगा 1/a। सेकंड कॉलम से हमने b कॉमन लिया है तो यहाँ हमारा बनेगा 1/b। सेम यहाँ पर 1/b प्लस 1 और यहाँ भी 1/b। और थर्ड कॉलम से हमने c कॉमन लिया है तो यहाँ बनेगा 1/c और 1/c प्लस 1, राइट। अब देखो, अगर हम ऐड करते हैं हम फर्स्ट कॉलम में सेकंड और थर्ड को, तो 1/a प्लस 1 प्लस 1/b प्लस 1/c, तो हमारे पास अब ये टर्म बन जाएगी, राइट। तो अब हमें क्या करना है, हमें अप्लाई करना है C1 में हम चेंज कर रहे हैं, C1 C2 और C3 तीनों कॉलम्स को हम ऐड कर रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ऐड करेंगे यहाँ से 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c, यहाँ पर भी 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c और लास्ट में भी 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c। सेकेंड और थर्ड कॉलम में नो चेंजेस, 1/b 1/b प्लस 1 1/b 1/c 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 प्लस 1, राइट। अब हम ये कॉमन ले लेंगे यहाँ से, ए बी सी 1 प्लस 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c हमने ले लिया कॉमन, तो यहाँ बचेगा 1 1 1 1/b 1/b प्लस 1 1/b 1/c 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 प्लस 1, राइट। अब देखो हमारे पास आ गया एक कॉलम में 1 1 1, तो यहाँ पर हम किन्हीं दो एलिमेंट को ज़ीरो बना लेते हैं, ज़ीरो बनाते ही फिर उसके बाद उससे हम एक्सपेंड कर देंगे, राइट। तो यहाँ पर मैं अप्लाई करने वाली हूँ R2 में और R3 में चेंज कर रहे हैं। R2 में से R1 माइनस कर देते हैं और R3 में से भी R1 माइनस कर देते हैं, ये फैक्टर्स भी कुछ सॉल्व हो जाएंगे। सो अप्लाइंग R2 में चेंज कर रहे हैं R2 माइनस ऑफ R1 और R3 में चेंज कर रहे हैं R3 माइनस R1। तो A B C
1+1/a+1/b+1/c ऑलरेडी कॉमन था हमारे पास। R1 में कोई चेंज नहीं है तो 1/1/b 1/c। ठीक है, ये एज इट इज़। सेकेंड रो में यहाँ ज़ीरो हो गया, यहाँ हमारे पास 1 बचेगा, यहाँ ज़ीरो। थर्ड रो में यहाँ ज़ीरो, यहाँ भी ज़ीरो हो जाएगा और यहाँ हमारा 1 बचेगा। अब हम एक्सपेंड कर देते हैं फर्स्ट कॉलम से, या फिर R3, जिससे मर्जी आप सॉल्व कर सकते हो, राइट। सो एक्सपेंडिंग along C1। ठीक है, तो फर्स्ट कॉलम से करेंगे तो देखो ये रो कॉलम छोड़ देंगे तो यहाँ पर हमारे पास इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई होनी है, तो 1 माइनस ऑफ ज़ीरो ही आ जाएगा। ABC 1+1/a+1/b+1/c इंटू 1 माइनस ऑफ ज़ीरो। तो फाइनली हमारे पास जो रिज़ल्ट है वो यही आ गया जो हमें प्रूव करना था। अब प्रूविंग में दो रिज़ल्ट थी, एक तो यही है और दूसरा रिज़ल्ट क्या था, वहाँ पर नॉर्मली क्या किया गया है, ए बी सी को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया गया है। तो ए बी सी को अंदर 1 से करोगे तो ए बी सी आ जाएगा, यहाँ पर बी सी ए सी एंड ए बी, या तो ये आंसर हो या फिर ये आंसर हो, तो दोनों हमारे पास ये इक्वल ही हैं, तो विच इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। इस टाइप से इस क्वेश्चन को हमें सॉल्व करना था। थैंक यू।